कि याद करो जलियांवाला मौसम जब आदमखोर हुआ, तो इंकलाब के नारों में तब बलिदानों का दौर हुआ। कौन सजा देता डायर को, शासन ही हत्यारा था, पर ऊधम सिंह ने उस कायर को लंदन जाकर मारा था। पांडे पार्क में आत्मदाह से जो है मैं 2 तारीख से यदि बच गया, तो फिर जो है कि यदि हमारे बच्चों को नहीं खोजा गया तो एसपी साहब पर जो है कि हम कोर्ट में पहुंच करके अपहरण का और हत्या का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में ठीक वही जगह जहां से मैं लगातार खबरें लेकर के आ रहा हूं। हमारे पीछे देखिए सरयू पांडे पार्क है और इसी पार्क में बैठे हुए वही चीर परिचित चेहरे हैं। वो निराश चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को चीख चीख करके अपने करुण वेदना के साथ इस बात का एहसास करा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन तो है, लेकिन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून में बैठे हुए तमाम आला अधिकारी तो हैं जो पूरी तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था इस तरह की है कि मानो जैसे कानून के आँख पर बहुत बड़ी पट्टी, बहुत मोटी पट्टी पड़ी हो, बहुत मोटा पर्दा पड़ा हो, कुछ दिखाई उखाई नहीं दे रहा है। अब आइए देखिए, वही पीड़ित परिवार है जिनके 2 बच्चे गायब थे और पिछली वीडियो हमने दिखाया था कि बड़ी धमाकेदार एंट्री हुई थी। पूर्वांचल के एक दिग्गज नेता अरुण सिंह जब आए थे और इस परिवार को सहारा दिए थे, और जब आए और इनसे मिलने के बाद यहाँ का जो प्रशासन था वो सक्रिय हुआ। अब सबसे बड़ी विडंबना बताता हूँ कि 80 और 82 दिन के बाद किस प्रकार की इस गाजीपुर में कार्रवाई होती है। आज 84 दिन बीत गया, इस परिवार के बच्चे गायब हो गए थे। जब जिस दिन गायब हुए उसी दिन इन लोगों ने जब कंप्लेन किया था तो गुमशुदगी में कुछ भी किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया था। इस परिवार ने अपने 2 लाल खोए थे, जान लीजिएगा। और इतनी घोर लापरवाही का जीता जागता सबूत मैं बता रहा हूं कि जब अरुण सिंह जी आए 2 दिन पहले और आकर के यहाँ इनके साथ बैठे, जब अधिकारियों से वार्ता की तो इनके अंदर हरकत आई और इन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और ट्वीट किया। उस ट्वीट को भी मैं आपके बीच में रखूंगा, इसमें देखिएगा। उस ट्वीट करके पूरे जो है उत्तर प्रदेश में तमाम थानों को, तमाम अधिकारियों को इन्होंने आगाह किया कि ये बच्चों की फोटो लगा करके कि ये अब गुम हो गए हैं, इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। अब जानिए, इस पीड़ित परिवार से मिलेंगे। आज स्थिति ये है कि पीड़ित परिवार पूरी तरह से निराशा में था। अरुण सिंह जी के आने के बाद कहीं न कहीं आस जगी, लेकिन कहीं न कहीं आज फिर ये बहुत बुरी स्थिति में है। ये इतना ज़्यादा आज दुखी हैं कि जब इन्होंने कंप्लेन किया तो कम से कम उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए था कि नहीं लिया जाना चाहिए था। ये मगरूर प्रशासन, ऐसी सत्ता में बैठा हुआ ये प्रशासन, मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है कि कहीं ऊपर से इनको आदेश तो नहीं है कि कागज में सारी कार्रवाइयाँ करो, लेकिन ज़मीन पर कुछ दिखना उखना नहीं चाहिए। एक बात आ जाती, 4 लाइन किसी ने लिखा था और कि याद करो जलियांवाला मौसम जब आदमखोर हुआ, तो इंकलाब के नारों में तब बलिदानों का दौर हुआ। कौन सजा देता डायर को, शासन ही हत्यारा था, पर ऊधम सिंह ने उस कायर को लंदन जाकर मारा था। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी स्थिति है, जान लीजिए कि आज कहीं न कहीं गरीब गुरबे लोगों को, मजदूर किसान मजलूमों को आज यही प्रशासन मिलकर के अपराधी बनने पर मजबूर कर रहा है। ये बताइए ना कि ये परिवार, आप अपने पर सोच करके देखिएगा, आपके बेटे को कोई दूसरा थप्पड़ मार देता है तो आपकी आह निकल जाती है, और इस परिवार के 2 ही लाल और दोनों लाल गायब हैं। कैसे 80 दिन 84 दिन से परिवार जीवित है, कैसे चैन से बैठा होगा। आज फिर बात करेंगे, बड़ा भारी मन है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने का मन नहीं है, लेकिन जितनी लानत हो सकती है, जितनी लानत, आज केवल प्रशासन के लिए लानत भेजता हूँ। गाजीपुर की स्थिति को इन लोगों ने किस तरह का बना दिया है। आइए बात करेंगे, उनके पिताजी हैं हनुमान प्रजापति जी, आज फिर इनसे बात करेंगे। 84 दिन हो गए, क्या हुआ अभी तक कुछ सूचना मिली? सर 84 दिन होने के बावजूद भी जो है कि कोई सूचना नहीं मिली। और अब कल परसों जो है कि ये आप लोगों के प्रयास से जो है कि और अरुण सिंह के आने से जो है, और एक हमारे समाज सेवी जो है कि बोधा जायसवाल जी हैं, इनके सहयोग से अब प्रशासन की नींद टूटी है
जो 8 जुलाई को हमने जो है कि अपने बच्चों का अपहरण का FIR दर्ज कराया था, जिसमें जो है कि गुमशुदगी का दर्ज किया गया। कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई एक्शन नहीं लिया गया उस समय। अब आप लोगों के सहयोग से कल जो है कि हर थाने में बच्चों का जो है कि फ़ोटो भेजा जा रहा है कि यह बच्चे जो है कि गुमशुदा हैं, इनको तलाशा जाए। हम तो जो है कि अब तक ये समझते थे कि SI देवेंद्र बहादुर सिंह जो है कि और कोतवाल जो है कि विमलेश मौर्य ये जो है कि हमारे केस को दबा रहे हैं, SP साहब के संज्ञान में नहीं है। मैं बार बार जो है कि SP साहब के यहाँ विशेष तौर से दौड़ कर आता था, अपनी पीड़ा सुनाता था, इसके बावजूद भी SP साहब नहीं सुनते थे। अब कल की जो घटना हुई कि हर जो है कि थाने में भेजा जा रहा है, तो हमको यह एहसास हो चुका है कि SP साहब भी इसमें संलिप्त हैं, या कोतवाल जो है कि SI का मुंह मीठा हुआ है तो उसमें साथ में जो है कि SP साहब का भी मुंह मीठा हुआ है। नहीं तो 2 बच्चे जो है कि हमारे गायब हो गए, जिसमें जो है कि हम नामजद जो है कि तहरीर दे रहे हैं, नामजद लिख करके दे रहे हैं। हनुमान जी, हम एक बात रोकेंगे आपको। ये जो आपने तहरीर दी थी, जो आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी कोतवाली में, SP साहब को तो नहीं ना आपने दिया था कोई एप्लीकेशन? नहीं, SP साहब को उस समय संतोष कुमार SI थे, वो हमको गुमराह करते गए कि आपको SP साहब के यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, उनकी ही हम कार्य करते हैं। तो हम जो है कि 8 जुलाई को बच्चे जो है कि अपहरण होते हैं, उसके बाद जो है कि उनसे हम सिर्फ यो हमारे से मिलते रहे संतोष कुमार जी। हम जो है कि 20 जुलाई से SP साहब से मिलना स्टार्ट किए और कंटिन्यू हफ्ते में 2 दिन जो है कि SP साहब से अपनी हम पीड़ा बताते रहे, जिसका जो है कि इन्होंने 1% भी संज्ञान नहीं लिया। अब समय बीतते हुए जो है कि अब कल की स्थिति के अनुसार हमने जो है कि जिस तरह से जो है कि एक हमारे मन में इतना काफ़ी इनके प्रति जो है कि दर्द भाव प्रकट हुआ है कि जिससे इनका नाम जो है कि जो रोहन बोत्रे है, मैंने रोहन पापी बदतर रख दिया है, क्योंकि इनका जो है कि कोई कार्य, कुर्सी की गरिमा ही पूरी तरह से डुबा दिए हैं। हाँ, पूरी कुर्सी की गरिमा ही डुबा दी है, न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं। अब हमारे 2 बेटों का जो है कि हत्या कर रहे हैं, उसके साथ हमारा भी हत्या करने पर ये तुले हुए हैं। और यदि जो है कि सरजू पांडे पार्क में आत्मदाह से जो है मैं 2 तारीख से यदि बच गया, तो फिर जो है कि यदि हमारे बच्चों को नहीं खोजा गया तो SP साहब पर जो है कि हम कोर्ट में पहुंच करके अपहरण का और हत्या का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। अब लास्ट जो है कि चांस हमारा जो है कि बहुत पीड़ा जो है कि बढ़ चुका है। बस जब तक जो है कि चल रहा है, आज जो है कि हम आप लोगों के साथ हैं। कल कब आएगा वह दिन कि मैं कोर्ट में जा करके और यही SP साहब रोहन बोत्रे से के खिलाफ अपहरण का और जो है कि हत्या का, जब तक बच्चे नहीं मिलेंगे, हत्या का भी जो है कि मुकदमा इनके ऊपर जो है कि मैं जरूर करूंगा। अब देखिए, वो 2 सगे भाई जो खो गए थे, जिनका अपहरण हुआ है, उनके पिताजी से मैं बात कर रहा हूं। और हनुमान प्रजापति जी का जो दर्द है कहीं न कहीं जायज़ है। इन्होंने साफ कहा कि जब हमने SP साहब को भी इत्तला किया था और इतना दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज कार्रवाई होती है, आज प्रशासन एक्टिव होता है। अब जानिए कि अरुण सिंह जी के आए हुए यहाँ 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। आखिर किसको छिपाने का प्रयास किया जा रहा है? आखिर किस मुद्दे को, किस बात को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे गरीब परिवार को जीने का अधिकार नहीं है? ये माँ बाप जो अपने बेटे की राह देख रहे हैं। एक बात और इन्होंने लिखा है, देखिए एक पोस्टर है जिसमें लिखा है कि DM हुजूर फरियाद सुनी जरूर, अखिया जोहत बाट दुलारा, कब तक अहिए पुत्र हमारा। अब सोचिए, जो दर्द है पोस्टर के माध्यम से लिख करके ये लोग, मतलब एक अनोखा अनशन किया जा रहा है, एक अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन आखिर प्रशासन गाजीपुर का क्या चाहता है? अरुण सिंह जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि तो बहुत बड़ी घटना है और इसका संज्ञान क्या योगी जी नहीं लेना चाहते हैं? योगी जी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे ये लगता है, साफ जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी घटना है जिसे लोग समझना नहीं चाहते हैं। इस जनपद गाजीपुर की अगर बात करें तो जनपद गाजीपुर के लोग भी इस बात को समझते होंगे कि ये नाटक है, नौटंकी है,
आप सोचिए, आज हमने एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना, इन्होंने डीआईजी को फोन किया था, डीआईजी साहब को किया था। डीआईजी साहब को जब इन्होंने कॉल किया था तो बताइए वो डीआईजी इनसे क्या कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। बताइए, जिनका 2-2 बेटे गायब हो गए हों, वो बाप किस तरह से उस बात को बर्दाश्त करता है। ऐसे लोगों को या तो अपराधी बनाया जा रहा है या तो जीते जीत मारने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये 2 तारीख को आत्मदाह करना चाहते हैं और चिल्ला चिल्ला करके मैं बता रहा हूं कि प्रशासन इनको आत्मदाह करने पर मजबूर कर रहा है। ये परिवार अब जीना नहीं चाहता है। हमने बार बार कहा कि आप बहादुर हैं, बच्चे के 80 दिन गायब हो जाने के बाद नेता नहीं सुने, समाज सेवी नहीं सुने, प्रशासन नहीं सुना, लेकिन फिर भी आप बहादुरी से डटे रहे तो आप आत्महत्या करने के लिए नहीं बने हैं। अब उनकी माँ भी हैं, बच्चों की माँ है, लगातार रो रही हैं और वास्तव में बता दें, न कैमरे के सामने उनसे बात करने का मन कर रहा है, न ही कैमरे के सामने उनको दिखाने का मन कर रहा है। लेकिन यहीं का बेईमान प्रशासन जनपद गाजीपुर का किस स्थिति से इनको परेशान कर रहा है, किस परिस्थिति में इनको तनहा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। गाजीपुर के लोग जो हैं उनको भी नौटंकी दिखती होगी, नौटंकी लगती होगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, एक पत्रकार नहीं बल्कि इस देश का नागरिक भी हूं मैं, जान लीजिएगा। और इस परिवार को लेकर के लगातार जी जान के साथ मैं इनके साथ खड़ा हूं, जी जान से, इस बात के लिए कि कम से कम इनको न्याय मिले। लेकिन अगर न्याय नहीं मिला तो 2 तारीख को किस तरह की स्थिति यहाँ पैदा होगी हमारे समझ में नहीं। आखिर हनुमान प्रजापति जी को किस तरह से सांत्वना दी जाए, किस तरह से इनको बचाया जाए, किस तरह से रोका जाए, क्योंकि शासन और प्रशासन इनके खिलाफ काम कर रहा है। इन्होंने साफ कहा कि हमारे बच्चों का अपहरण, हमारे बच्चों की अगर हत्या हो जाएगी तो कहीं ना कहीं प्रशासन उसमें संलिप्त है, क्योंकि एसपी ने आज तक कोई एक्शन